हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया की जो नई बुक आई है बिहार दरोगा के लिए, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इस सेट की शुरुआत करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुल द्रविड़ को। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री थे। महेंद्र सिंह धोनी को 2020 क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप के लिए मेंटोर के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 139वां। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान 139वां है और इसमें भारत को 3.819 का स्कोर प्राप्त हुआ था और विश्व का सर्वाधिक प्रसन्न देश फिनलैंड तथा सर्वाधिक दुखी देश अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न है, लाइव स्ट्रीम ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नियम को लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात उच्च न्यायालय लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग को लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। इसने 26 अक्टूबर 2021 से यूट्यूब पर अपने मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बारबोरा क्रेजिकोवा ने। वर्ष 2021 में आयोजित फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता था, जबकि पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था। अगला प्रश्न है, इसरो के साथ समझौता करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्काई रूट एरोस्पेस। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस बनी है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्गों को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2023 तक। भारत सरकार ने ब्रॉड रेल मार्गों को वर्ष 2023 तक 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाने हेतु सरकार ने इसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय या थीम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इसका थीम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था। अगला प्रश्न है, भारत तथा जापान के मध्य जाइमेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरब सागर में। 5वां जाइमेक्स नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत तथा जापान के मध्य अक्टूबर 2021 में अरब सागर में किया गया। अगला प्रश्न है, जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। रूस जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला पहला देश बना है। अगला प्रश्न है, 14वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 का आयोजन चीन में किया जाएगा। 2021 में इसका आयोजन वर्चुअली रूप से भारत में किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 से 18 के मध्य भारत में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60% की। तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 2014 की तुलना में 60% बढ़ी है। सर्वाधिक तेंदुआ मध्य प्रदेश में, जो कि 3421 है, तथा बिहार में तेंदुओं की संख्या 98 है। अगला प्रश्न है, शुक्रयान 1
को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2024 तक। शुक्रयान को वर्ष 2024 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है और शुक्र ग्रह पर जीवन के लक्ष्य को तलाश करने हेतु इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैवलिन थ्रो। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल का संबंध जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से है और इन्होंने 68.55 मीटर का थ्रो फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आई कांट ब्रीथ को 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर घोषित किया गया, आई कांट ब्रीथ। अगला प्रश्न है, एनसीसी में नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरबीर पाल सिंह को। एनसीसी के नए महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह बने हैं। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न है, दोस्त फॉर लाइफ ऐप को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीबीएसई के द्वारा दोस्त फॉर ऐप को जारी किया गया है। मनोवैज्ञानिक सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से सीबीएसई के द्वारा इस ऐप को जारी किया गया। अगला प्रश्न है, पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुधा मूर्ति। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी के लेखक सुधा मूर्ति हैं। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73,000 करोड़ रुपए। मनरेगा हेतु 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट 2021-22 में और बजट 2021-22 की थीम आत्मनिर्भर भारत थी। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में बीएनआई इंडेक्स की चर्चा की गई है। इस इंडेक्स में कुल कितने आयाम हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस इंडेक्स में कुल 5 आयाम हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में बीएनआई इंडेक्स की चर्चा की गई है और इसके 5 आयाम क्या क्या हैं? स्वच्छता, जल, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण तथा अन्य सुविधाएं। और बीएनआई का फुल फॉर्म होता है बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। अगला प्रश्न है, पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2025 तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक का रखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस जिले में श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्रप्रयाग में। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन रुद्रप्रयाग में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेमन गलगुट। बुकर पुरस्कार हेतु डेमन गलगुट का चयन किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमन गलगुट को उनकी पुस्तक द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक पारित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका की संसद ने। न्यूयॉर्क से कांग्रेस महिला सांसद कैरोलिन मेलोनी ने अमेरिका में दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु सदन में एक विधेयक प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेटर को आजीवन सदस्यता दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरभजन सिंह तथा जवागल श्रीनाथ को। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी ने हरभजन सिंह तथा तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ को क्लब की मानद आजीवन सदस्यता हेतु चुना है। 27 से लेकर 30 तक मैथ के प्रश्न हैं जिसका मैं उत्तर बता देता हूं और इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3p। 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10।
और 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। 31 नंबर प्रश्न है, लाल मिट्टी की प्रकृति होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अम्लीय। लाल मिट्टी का निर्माण कायांतरित शैलों के विघटन के द्वारा होता है। इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। यह मिट्टी प्राकृतिक रूप से अम्लीय होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में स्थित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों में सभी झील राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अंडमान तथा लघु अंडमान के मध्य। डंकन पास दक्षिण अंडमान तथा लघु अंडमान के मध्य स्थित है। तमिलनाडु तथा श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट स्थित है। अगला प्रश्न है, अरुण नदी की धारा को तिब्बत में अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पंगचू। अरुण नदी की मुख्य धारा को पंगचू के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवलादेव घाना नेशनल पार्क। राजस्थान में स्थित केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इस उद्यान में प्रजनन हेतु साइबेरियन साइरस भी प्रवास करते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। त्रिशूल पर्वत शिखर उत्तराखंड में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 7120 मीटर है। अगला प्रश्न है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 20। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में 20 है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स का वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी धान की। माही सुगंधा धान की प्रजाति है। धान की कुछ अन्य प्रजातियां गजपति, आभा तथा पीएनआर 546 हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1984 में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में की गई थी। इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जेबी से ने बाजार का नियम प्रस्तुत किया था। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, और इसका काल था 1956 से 1961 तक, और यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट से तात्पर्य वैसे दर से है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2014 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी एवं इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर यानी कि वैट को लागू किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस। सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में फ्रांस में मॉरिस लॉरे के द्वारा वैट को लागू किया गया था। वहीं भारत में वैट को 2005 में लागू किया गया था। वैट एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाचीग्राम। दाचीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भारत का एकमात्र ऐसा सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी। कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास तथा वन्य भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण। अगला प्रश्न है, पुस्तक ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, W.M. एडम्स। हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक W.M. एडम्स हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र। समुद्र को विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी रोसेन ने। बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग पहली बार वाल्टर जी रोसेन ने किया था। प्रतिवर्ष बायोडायवर्सिटी दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। वस्तुओं के मध्य आकर्षण के इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग तथा माइक्रोवेव ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल का धनोद यानी कि एनोड किसका बना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन का। शुष्क सेल का एनोड कार्बन का बना होता है जबकि कैथोड जस्ता का बना होता है। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। d का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर और f का मतलब होता है लेंस की फोकस दूरी। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोरॉन। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉनों में से 2 को अवशोषित कर लिया जाता है और रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है जो न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अदिश राशि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयतन। आयतन एक अदिश राशि है। वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है अदिश राशि कहलाती है। वेग और विस्थापन दोनों सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलयन की सांद्रता। विलयन के प्रति इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और इसका फॉर्मूला होता है विलेय की मात्रा डिवाइडेड बाय विलयन की मात्रा। अगला प्रश्न है, निलंबन कणों का आकार कितना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच। अगला प्रश्न है, अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। अम्ल जब क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभिकीय मॉडल ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड ये सही है, ग्रहीय मॉडल नील्स बोर ये भी सही है तथा क्वांटम मॉडल एरविन स्ट्रोडिंगर ये भी सही है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकल सहसंयोजक बंधन।
जब दो परमाणुओं के मध्य दोनों परमाणुओं के एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात कुल एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो उस परमाणु के मध्य एकल सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किस भाग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ग 2। वर्ग 2 के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। इन तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं। अगला प्रश्न है, लूनार कॉस्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कॉस्टिक भी कहा जाता है। यह चांदी एवं तनु व गर्म नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से निर्मित होता है। यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, इसलिए इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवाणु। यूकैरियोटिक जीव की संरचना जटिल होती है जिसमें केंद्रक और विशेषीकृत उपांग उपस्थित होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल आदि। और प्रोकैरियोटिक जीव की संरचना साधारण होती है, इनमें केंद्रक और उपांग उपस्थित नहीं होते, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल आदि। अगला प्रश्न है, प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5। प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। थैलोफाइट, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्षी का हृदय 4 कक्षीय होता है, जबकि सरीसृप तथा मत्स्य असमतापी प्राणी का हृदय त्रिपक्षीय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जबकि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। अमाशय अम्ल का निर्मोचन ये सही है। बड़ी आंत जल का अवशोषण ये भी सही है। छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाशिरा में। ऑक्सीजन रहित रक्त महाशिरा से दायां अलिंद में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टोमेटा। पौधों की संरचना में पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, ये श्वसन वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। चमगादड़, मधुमक्खी तथा पक्षी ये सभी परागणकारी हैं। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा सांगा के मध्य। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैताद्वैतवाद किस संत से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निम्बकाचार्य। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज के द्वारा, द्वैतवाद माधवाचार्य के द्वारा, शुद्ध द्वैतवाद विष्णु स्वामी के द्वारा तथा द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीवाने को ही कृषि विभाग से संबंधित था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के द्वारा ही अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी और रामायण तथा महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया गया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वल्लभी में। द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई थी और इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे।
और पहली जैन संगति 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अरबी लेखक अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गजनवी के साथ। अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इसके द्वारा अरबी में लिखी हुई पुस्तक किताबुल हिंद आज भी भारत के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचविश। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है, जबकि ऋग्वेद का ऐतरेय, अथर्ववेद का गोपथ तथा यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलावीरा घग्गर नदी के किनारे नहीं, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे बसा है, जबकि घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। अगला प्रश्न है, गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन 1937 में गांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो कि 1780 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, और इसके संस्थापक जेम्स अगस्टस हिक्की थे। अगला प्रश्न है, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया था, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था, और 1793 में ही कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विश्व भारती के संस्थापक रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। अभिनव भारत के संस्थापक वी.डी. सावरकर हैं। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी, तथा देव समाज के संस्थापक पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3142। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से नहीं लिया गया है, बल्कि मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 109 में। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 109 में वर्णित है, जबकि 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण तथा 280 में वित्त आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संप्रभुता। किसी भी राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता। इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यों का संघ। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है, और समता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य किया गया है।
अगला प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन किया गया है और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, PVN राव समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में निर्मित हुआ था। अगला प्रश्न है, बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। बोहरा समिति का गठन राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच करने के लिए 1993 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संस्था या निकाय का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग तथा क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी निम्न में से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, INS चक्र। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र है, जबकि भारत की प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी है। अगला प्रश्न है, एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी नदी। एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। लूनी नदी अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिला के नाग पहाड़ से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेलूर मठ तमिलनाडु। वेलूर मठ पश्चिम बंगाल कोलकाता में है। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीवाने खास। दीवाने खास की स्थापना जहांगीर ने नहीं, शाहजहां ने की थी। यह आगरा के फोर्ट में स्थित है। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उरुग्वे। विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश उरुग्वे हैं, जबकि उपविजेता देश अर्जेंटीना है। प्रथम फुटबॉल विश्व कप 1930 में उरुग्वे में खेला गया था। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।